प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था जिसका नाम विश्वामित्र था। वे न केवल अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी वीरता और रणकौशल भी अद्वितीय था। उनका राज्य समृद्ध था और उनकी शक्ति अपार थी, लेकिन उन्हें अपनी शारीरिक और सैन्य शक्ति पर बहुत गर्व था। वे मानते थे कि राजाओं की शक्ति ही सर्वोच्च होती है और ब्राह्मणों का तप केवल एक मिथक है। दूसरी ओर महर्षि वशिष्ठ एक महान ब्रह्मर्षि थे। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे और उन्होंने अपने तपोबल से अपार शक्तियां प्राप्त की थीं। उनका आश्रम प्रकृति के बीच स्थित था, जहां अनेक शिष्य ज्ञान अर्जित करते थे। महर्षि वशिष्ठ की सबसे अनोखी संपत्ति थी उनकी दिव्य गाय नंदिनी, जो किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकती थी। यह गाय उन्हें स्वयं देवराज इंद्र ने प्रदान की थी। दिन जब राजा विश्वामित्र अपने विशाल सैन्य दल के साथ शिकार पर निकले तो वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ ने उन्हें आदर पूर्वक आमंत्रित किया और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था की। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक साधारण आश्रम में इतना भव्य स्वागत कैसे संभव था। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे महर्षि, यह सब कैसे संभव हुआ? वशिष्ठ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह सब मेरी गौ माता नंदिनी की कृपा से हुआ है। यह दिव्य गाय इच्छानुसार अन्न, वस्त्र और धन प्रदान कर सकती है। राजा विश्वामित्र यह सुनकर चकित रह गए और तुरंत बोले, हे महर्षि, मैं आपको असीमित धन और राज्य की भूमि दूंगा, कृपया यह गाय मुझे दे दीजिए। इससे मेरे राज्य की समृद्धि और बढ़ेगी। वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह गाय कोई साधारण पशु नहीं, यह मेरी तपस्या का फल है। इसे किसी भी मूल्य पर नहीं बेचा जा सकता। राजा विश्वामित्र, जो अपनी शक्ति पर अति गर्वित थे, को यह अस्वीकार बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने का आदेश दिया। उनके सैनिकों ने जबरदस्ती गाय को घसीटना शुरू किया, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। नंदिनी ने महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की, गुरुवर, यदि मैं आपकी सेवा के योग्य हूँ तो कृपया मुझे अपनी शक्ति से बचाइए। वशिष्ठ ने नंदिनी को आशीर्वाद दिया और तुरंत ही नंदिनी ने अपने भीतर से हजारों दिव्य योद्धाओं को उत्पन्न कर दिया। वे अद्भुत शक्ति से संपन्न थे और देखते ही देखते उन्होंने